हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ मदन राज फ्रॉम कोड फ्यूचर। कैसे हो आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अब इस वीडियो से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ रिएक्ट के बारे में। ओके, तो रिएक्ट एक क्या है डिटेल के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन देखिए, अब जो मैं रिएक्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इस बार मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन में, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट्स क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पेजेस एक वेबसाइट होती है। ओके, तो अब वो ग्रुप ऑफ पेजेस वो पर्टिकुलर पेज में क्या होता है ताकि वो ऐसे वेबसाइट यूज़ हो, तो उस पेज में चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या फिर हाइपरलिंक या कुछ भी। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये था। अब तो पुरानी आप कंपेयर कीजिए कि अब आज की जो वेबसाइट्स है और पुरानी जो बहुत पुरानी कम से कम 10-15 साल पुरानी वेबसाइट है, उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। बेसिकली एक तो यूआई आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा अभी और पुरानी वेबसाइट में। ओके, और उसके अलावा आपको जो अभी की वेबसाइट है वो काफ़ी डायनामिक मिलेगी। ओके, तो अब डायनामिक का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि वो एक वेब एप्लीकेशन है, ना कि सिर्फ वेबसाइट है। ओके, तो अब वेब ऐप्स क्या होते हैं? अब वेब ऐप्स क्या होते हैं, देखिए कि कोई भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो नॉर्मल जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पर हम या तो ऑडियो वीडियो या सुनेंगे। ओके, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम अपना डेटा डालते हैं और वो प्रोसेस होता है, जैसे कि चाहे तो कोई भी वेबसाइट पे जाकर हम गेम खेल सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर हम कोई भी लॉगिन फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम्पल ऐसा। तो ऐसा कोई भी डेटा इंटरेक्शन हो, डेटा प्रोसेसिंग हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, तब वो एक वेब ऐप है। ओके, तो वेब ऐप HTML से तो बनता नहीं। नॉर्मल वेबसाइट का जो फॉर्मेट है वो HTML से बनता है, लेकिन अंदर जो जब बात आती है डेटा प्रोसेसिंग की, तब वहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी पाइथन। ओके, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। जब वेब ऐप बनाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अब रिएक्ट का ये कोर्स है तो उस हिसाब से अभी के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जब हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करेंगे, तब हम कोर लैंग्वेज तो यूज़ करने वाले हैं नहीं। हम वहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जैसे बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, जैसे कि उस पर जो भी वो वेबसाइट खोलेगा तो वहाँ पर उस बंदे का जो रीजन है या फिर जो स्टेट है या फिर जो कंट्री है वहाँ की टाइमिंग आनी वहाँ पर एग्जांपल। ओके, तो उसके लिए हम वहाँ पर कोड फ्रॉम वो टाइमिंग वहाँ पर बेसिक फ्रॉम स्क्रैच से लिखने वाले हैं नहीं। हम कोई भी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। याद है ना, इंपोर्ट करते हैं ऊपर फाइल में। तो हाँ, तो वो जो इंपोर्ट करते हैं वो लाइब्रेरीज होती है। ओके, तो वो जो लाइब्रेरीज होती है उनको हम यूज़ करेंगे और उसके द्वारा हम वेब ऐप्स बनाएंगे और वेब ऐप्स यूज़ होते हैं आगे जाकर। ओके, तो बेसिक मेरे हिसाब से जो बेसिक वेबसाइट और वेब ऐप्स का जो फंडा है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब बात आती है लाइब्रेरीज के बारे में। अब लाइब्रेरीज है क्या? तो लाइब्रेरीज क्या है, जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि वो टाइम का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम एक इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी। कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं ना, वो लाइब्रेरी। ओके, तो जब भी हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो वो जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑलरेडी किसी ने बैठ के पूरा बेसिक कोड लिख लिया है, और जब हमें वो फंक्शनलिटी यूज़ करनी है तो हम उसे कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरीज की क्यों बात कर रहा हूँ? अब बात आती है कि अब मुझे अगर रिएक्ट यूज़ करना है तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। ओके, डाउट क्लियर? अब रिएक्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करके वहाँ पर अपना जो भी वेब ऐप है, वेबसाइट है, अच्छी सी बना सकते हैं। ओके, तो अब रिएक्ट
कंपेयर, अब रिएक्ट है क्या? अब देखिए, इतने सालों से हम HTML में कोड करते आ रहे हैं, वेबसाइट बनाते आ रहे हैं। HTML में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि HTML में लॉजिक यूज़ नहीं होते। अगर लॉजिक यूज़ करने हैं तो कोई भी वेबसाइट यूज़ करने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है तो उसके लिए कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, और कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है अगर वेबसाइट यूज़र इंटरेक्शन के लिए अच्छा UI बनाना है तो उसके लिए मॉडर्न UI के लिए मॉडर्न सॉल्यूशन जो कि है रिएक्ट। ओके, तो अब रिएक्ट का आई होप कि आपको सारा कन्फ्यूजन चला गया होगा। ओके, तो अब रिएक्ट में एक और चीज़ अगर बात करें तो रिएक्ट के बारे में कुछ और 1-2 पॉइंट मैं बोल देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो अब देखिए, रिएक्ट डॉम मैनिपुलेशन आसानी से कर सकता है और बहुत ही फास्ट कर सकता है। ओके, तो अब डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है? सबसे पहले डॉम होता क्या है? ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी एक फाइल। ओके, या इस कंडीशन, इस सिचुएशन के हिसाब से हमारी .html फाइल। ओके, ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट देखिए, जब भी हम कोड करते हैं HTML में तो वहाँ पर अंदर HTML टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हेड टैग, हेडर टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर बॉडी टैग यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम। तो वो जो हर एक एलिमेंट, हर एक टैग यूज़ कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम पोजीशन कर रहे हैं। ओके, कैसे, किसके अंदर क्या डाल रहे हैं, कौन सा टेबल कब यूज़ हो रहा है। आई होप कि आपको पता है ना HTML कैसे यूज़ होता है। तो वो जो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं मॉडल। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप कि बस बेसिक यही है और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब बचा MVC। तो अब MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोल या फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, तो अब ये क्या है? तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मेट लेके हमें चलना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए ये एक तरीका है मॉडल व्यू कंट्रोल। ओके, तो अब मॉडल क्या है? मॉडल समझ लीजिए हमारा जो भी डेटाबेस है या फिर कोई भी डेटा कहाँ पर स्टोर हुआ है उसके लिए। सेकंड, व्यू जो कि वेबसाइट है, वहाँ पर हमें दिख क्या रहा है वो। और कंट्रोल मतलब कि समझ लीजिए हम अपना जो भी लॉजिक यूज़ करते हैं वो। अब जो व्यू है वो हमारा रिएक्ट है। ओके, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो तो आपको व्यू रिएक्ट करके अगर मैं इतना बोल दूँ तो आपको बाकी का समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नॉट, जब हम प्रैक्टिकली अगले वीडियो से कोड करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट है क्या, हम उसे क्यों यूज़ करेंगे, और रिएक्ट के बारे में जानने के लिए या फिर और आगे जानने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिकली रिएक्ट के साथ। और आई होप कि आपको रिएक्ट के लिए आप पम्प्ड हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की। ओके, तो मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बोल देता हूँ रिएक्ट के लिए। सबसे पहले आपको एकदम बेसिक जैसे कि लूप और फंक्शंस होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट के आने चाहिए, और उसके बाद HTML CSS एंड ऑल आने चाहिए बेसिक। ओके, तो ये अगर आपको नहीं आते तो ये सीखना कोई हार्ड है नहीं, कोई भी एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं रिएक्ट अगले वीडियो से प्रैक्टिकली, और तब तक के लिए बाय।